Hello everyone, myself Rajiv sir from HRA Imperial Public School Chapra. By the help of this video, I would like to discuss the following chapter, The Selfish Giant, which is taken from the prescribed book of class 8 named It So Happened. It's a supplementary book course and the chapter 3rd, The Selfish Giant. So before reading this story, here is some point that the giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो giant का garden, the giant who was selfish built a high wall round his sorry lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. So let's start the chapter. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. यानी कि इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो स्कूल से आने के बाद उस जो जियंट गार्डन है उसमें वो जाकर और कैसे किस प्रकार खेला करते थे. सो इट वाज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और ये गार्डन जो था काफ़ी सॉफ्ट ग्रीन ग्रास से भरा हुआ था. स्टूड ब्यूटीफुली फ्लावर्स लाइक स्टार, जो जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए थे. एंड देर वेयर 12 पीच ट्रीज, और जिसमें 12 पीच ट्रीज भी थे. डैट इज़ इन द स्प्रिंग टाइम, जो स्प्रिंग टाइम के समय था. ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लोजम ऑफ पिंक एंड पर्ल. And in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the tree and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. और गर्मी के मौसम में या फिर स्प्रिंग के मौसम में जो ऋतुएं होती हैं, जब चारों तरफ हरियाली छाई होती है, फूल पत्ते लगे होते हैं, वो बच्चे उस समय जाकर वहाँ एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं. वन डे द जियंट कम बैक. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड के पास घूमने के लिए आया. ही कॉर्निस ऑगर जिसका नाम था. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. और वहाँ 7 वर्षों तक ठहरा. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो लौटा तो उसने देखा कि बच्चे वहाँ खेल रहे थे. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff sound. और काफ़ी रॉफ साउंड में और चिल्ला के बोला. The children ran away. जिससे बच्चे जो थे वो काफ़ी डर कर और भाग गए. My own garden. My own garden is my own garden. ये मेरा गार्डन है, मेरा. Said the giant. Giant ने कहा. Anyone can understand that. किसी को समझ में आ रही है. And I will allow nobody to play in it but myself. केवल मुझे छोड़ के यहाँ पे कोई नहीं खेल सकता. So I built a high wall all around it and put up a notice board. और इस प्रकार से वो एक नोटिस बोर्ड जाता चारों तरफ लंबी दीवारें बनाकर उस पर चिपका दिया. नाउ ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जियंट. क्योंकि वो एक बहुत ही सेल्फिश जियंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ nowhere to play. They tried to play on the road. बच्चे जो थे अब रोड सड़क पे खेलने की कोशिश. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. जो रोड था वो काफ़ी डस्टी था और बहुत बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे लगे हुए थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और वो उसे पसंद नहीं करते थे. दे यूज टू वॉन्डर ऑफ round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. कभी कभी वो उस दीवार के आसपास में चढ़ जाते थे और उस सुंदरता को बात करते थे उस बगीचे की. हाउ हैप्पी वी वर देयर. कितने खुश थे हम लोग. दे सेड टू ईच अदर. वे एक दूसरे से कहते थे. देन द स्प्रिंग केम. तभी स्प्रिंग जो होती है ऋतु वो आ जाती है. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लोजम एंड लिटिल बर्ड्स. सारी जो कंट्री है, देहात जो है, गांव है, जो वो चिड़ियों से, हरे भरे पत्तों से, हरियाली से भर जाती है. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जियंट इज इट वॉज स्टिल विंटर. जो सेल्फिश जियंट था उसके गार्डन में अभी भी क्या था, तो विंटर छाया हुआ था. द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वेयर नो. जो चिड़ियाएँ थी वहाँ नहीं गाना चाहती थी
क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ पौधे थे वो ब्लॉसम करना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, कभी कोई छोटा सा घास जो है बाहर अपने से निकालता, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। तो वो घास का तिनका भी दुबक जाता था उस नोटिस बोर्ड को देख के, एंड वेंट ऑफ टू स्लिप, और सो जाता था। The only people who were pleased were the snow and the frost, केवल स्नो और फ्रॉस्ट जो थे वहाँ पे थे जो खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग जो था उस गार्डन को भूल गया था। दे क्राइड, वो चिल्लाते थे। सो वी विल लाइव हियर ऑल द ईयर राउंड, हम लोग क्या यहाँ इसी ऐसे ही तरह सभी दिन रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक, जो भार था बर्फ़ का, उस भार से वो बर्फ़ जो था वो काफ़ी भरा हुआ था। वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द एंड ही केम, ही वॉज रैप्ड इन फोर्स एंड ही रोअर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और वो जो घास थी, जो फड़े थी, जो वो था, वो क्या करता था, जो पेड़ थे वो चारों तरफ से बर्फ से ढक गए थे और दिन रात वहाँ पे उसमें लिपटे हुए चिल्लाते थे। The garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot. ये काफ़ी अदृश्यपूर्ण दृश्य था, स्पॉट था। He said, उसने कहा, we must ask hell on a visit. नरक so the hell came. अब लगता है कि यहाँ नरक आने वाला है। So the hell came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. हेल जो था वो आ गया। एवरी डे ऑफ 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ कास्टल, और जो कास्टल यानी कि जो किले का जो दीवार था उसमें से तीन हमेशा हर रोज़ 3 घंटे के बाद गिर जाते थे। द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, बगीचा जो था जितना जल्दी हो सका चला गया, यानी बर्बाद हो गया। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे यानी कि भूरा हो गया, खाली पड़ गया, बंजर पड़ गया। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो बर्फ़ की तरह हो गई। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. उस selfish giant ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों क्या हुआ, जो स्प्रिंग जो है इतनी देर से आ रहा है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. मुझे लगता है कि मौसम में ही कोई बदलाव है। But the spring never came. लेकिन स्प्रिंग कभी आया ही नहीं। Nor the summer, गर्मी भी नहीं आया। The autumn gave golden fruit to every garden. ऑटम जो था वो हर एक बगीचे में मीठे मीठे फल दिया करता था। बट टू द जियंट्स गार्डन सी गेव नन, ही इज टू सेल्फिश, सी सेड। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और इसलिए हमेशा वहाँ विंटर था। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द टार्ड ट्रीज। वन मॉर्निंग द जियंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought. जियंट जो था एक दिन ऐसे ही अपने बिछावन पे पड़ा हुआ था, सुन रहा था गाने को, जब उसको कानों में मधुर आवाज़ आई। इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, लगता है किंग का जो राजा का जो म्यूजिशियन है वो बगल से जा रहा है। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, और ये एक बिल्कुल बौना था जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे वो गाने सुनाई दिए। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, इसलिए उसको वो गाना बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप जब बहुत दिनों के बाद किसी अच्छे से पकवान को खाते हो तो वो पकवान आपको बहुत अच्छा लगता है। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hell stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume. जो नॉर्थ वाइंड था वो सीज कर रहा था, धार रहा था, और जो डिलीशियस यानी स्वादिष्ट यानी कि जो अच्छे परफ्यूम जो थे, सुगंध जो थे, टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मुझे लगा कि वो लास्ट में आएगा। सेट द जियंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और वो बाहर की तरफ कूद कर झांकने चला गया। सो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर कॉम्प्रिहेंशन चेक, जस्ट लाइक एज
Why is the giant called selfish? One of the occasion the children said, "How happy we are here." Third, why when spring came it was still winter in the garden? What does winter stand for or indicate here? मीन्स इस चैप्टर में ये बताया गया है कि वो जो जेंट विंटर था जो बच्चों से काफ़ी नफरत करता था और बच्चों को लिए नोटिस बोर्ड लगा चुका था कि यहाँ नहीं आना है. इट मीन्स दैट द small kids are just like as God gift. So if you had some small kids, then nature will also treat you just like that. So you must do such type of questions. So let's come in second part. Before reading, to celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossom. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared, only to return much later. How? He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall was the children had crept in, and they were sitting in the branches on the trees. एक दिन उसने देखा कि दीवालों पे चढ़ के कुछ बच्चे हैं जो वहाँ पे बैठ के और दीवालों पे डालियों पे खेल रहे हैं. And they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child. जिस डाली पे वो देखता था एक बच्चे थे. And the trees were so glad. और पेड़ पौधे जो थे काफ़ी खुश थे. To have the children back again. And they had covered themselves with blossoms. और वे सारे पेड़ पौधे पत्तों से ढके हुए थे. And were waving their arms gently. और अपने जो हाथ थे, जो अपने बाँह थे, बहुत ही प्यार से वो हिला रहे थे. Above the children's heads, the birds were flying about the twittering with delight. जो birds थी वो चारों तरफ चहचहा रही थी, उड़ रही थी. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. काफ़ी मधुर दृश्य था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it. और वो जो कि बच्चे उस पे चढ़ नहीं पा रहे थे वो उस पेड़ के चारों तरफ कूद कूद कर खेल रहे थे छोटे बच्चे. The poor trees was still covered with frost as though. लेकिन जो बगीचे के जो पेड़ पौधे थे वो सारे बर्फ़ से ढके हुए थे और सारे पेड़ पौधे रो रहे थे. एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोअरिंग अबव इट. और जो नॉर्थ से यानी दिशा से जो हवा आ रही थी वो इन सारे पे रोअर कर रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. तो उस पेड़ ने कहा चढ़ो छोटे से लड़के. एंड इट बेंट इट ब्रांच डाउन एंड एज लो एज इट कुड. और उसने अपने पेड़ की डाली जितना हो सका झुका दिया. बट द बॉय वॉज टू टेनी. जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था. एंड द जियंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. जैसे ही उस जियंट ने देखा, उस राक्षस ने देखा, उसका हृदय जो था वो पिघल गया. ही लुक्ड आउट. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. कितना सेल्फिश हूँ मैं, हो गया था मैं. ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग क्यों नहीं आया यहाँ पे. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. मैं उस छोटे से लड़के को सबसे ऊपर ले जाऊँगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. और तब मैंने नॉक डाउन किया. एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रेंस प्ले ग्राउंड फॉर एवरी एवर. और तब से लेकर हमेशा के लिए वो बच्चे जो थे, वो मैदान जो था उन बच्चों के लिए हो गया. ही हैज़ रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन. वो अपनी जो कृत्य थी उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा था. सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. और वो धीरे से सीढ़ियों पे उतरा और धीरे धीरे बढ़ने लगा. वेंट आउट इनटू द गार्डन. और गार्डन की तरफ बढ़ा. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और तभी क्या हुआ, तो जो बच्चे थे वो भाग कर जंगल उसके बाहर चले गए और विंटर फिर से उस गार्डन में आ गया. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. छोटा सा जो लड़का था वो भाग नहीं पाया. फॉर हिज आइज वेयर सो फुल ऑफ टीयर्स. उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. दैट ही डिड नॉट सी द जियंट कमिंग. जो बता रहा था कि जियंट नहीं आ रहा है. एंड द जियंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड. लेकिन जो जियंट था वो जेंटली यानी कि उदार भाव से उस बच्चे के साथ खड़ा हो गया और उसको अपने हाथों में ले लिया. इनटू द ट्री एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लूजम. और तभी जैसे ही उसने उस बच्चे को उठा के पेड़ पे रखा, वो सारे पेड़ पौधे जो थे पेड़ पत्तों से, फूलों से, फलों से भर गए.
and the birds came and sang on it. जो चिड़ियाएँ थी वहाँ आकर गाने गाने लगी. And the little boy stretches out his 2 arms and flings them round the giant's neck. और जो बच्चा था वो दोनों हाथों से उस बच्चे के गर्दन के चारों तरफ पकड़ के उन्हें किस करने लगा. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, come running. जब सारे बच्चों ने देखा कि वो जियांट जो था वो दुष्ट नहीं है, वो बच्चे को कुछ नहीं कर रहा है, सभी वापस आ गए. एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ स्प्रिंग भी वापस आ गया. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन, ये तुम्हारा गार्डन है छोटा बच्चा. सेड द जियांट, जियांट ने कहा. एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी ली और सारे दीवार को गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वेयर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen. और तब लोग देखा करते थे किस प्रकार बच्चे जो हैं उस जियांट के साथ खेला करते हैं. All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. सभी दिन भर खेला करते थे और शाम को इवनिंग में वो सब उसे गुड बाय बोलने के लिए आते थे. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, तब वो पूछा करता था कि तुम्हारा छोटा उस्ताद कहाँ है. सेड द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, इसको मैंने पेड़ पर रखा. जियांट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था. वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रेन, ही हैज़ गॉन अवे, कोई मुझे नहीं पता है बच्चे बोल के चला जाया करते थे. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसे कल आने के लिए बिल्कुल बोलना. सेड द जियांट, उस जियांट ने कहा. बट द चिल्ड्रेन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चे बोलते थे मुझे नहीं पता है वो कहाँ रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर. एंड द जियांट फेल्ट वेरी सैड, तब जियांट को काफ़ी दुख होता था. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन जो छोटा बच्चा था वो कभी नहीं दिखा. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would be like to see him, he used to say. वो हमेशा पूछा करता था कि मुझे कैसे वो मिलेगा, कैसे मैं उससे देखूंगा. Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. तब वो जो जियांट था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था बहुत वर्षों बाद, और जब बच्चे वहाँ खेलते थे तो और उस गार्डन की प्रशंसा करते थे तो वो चुपचाप उस कुर्सी पे बैठकर आराम से उन सभी बच्चों की बातों को सुना करता था. ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. उसको बच्चे बोलते थे कि कितना सुंदर फूल है, लेकिन वो कहता था कि नहीं, बच्चे जो हैं सबसे अच्छे फ्लावर हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग. He did not hate the winter now, for he knew that he was merely the spring asleep. His eyes wandered and looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were golden and silver fruit hung down from them. सारे बगीचे में स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन कोने पे एक पेड़ पौधा था जिस पे सारे पत्ते और फूल लगे हुए थे और वो काफ़ी सुनहला दिख रहा था. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. और जिस पेड़ के नीचे वो उस बच्चे को प्यार किया था, उस बच्चे ने उसे किस किया था, वो पेड़ वैसे ही सुनहला दिख रहा था. डाउन स्टेयर एंड द जियांट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन. और नीचे सीढ़ियों पर उतरते हुए जियांट बहुत ही खुशी के साथ उस गार्डन में चला गया. ही हैज स्टैंड अक्रॉस द ग्रास, वो जल्दीबाजी में घास को भी कवर कर गया. एंड केम नियर टू द चाइल्ड, उस बच्चे के पास आया. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, और जब उसके पास आया तो उस बच्चे के चेहरे जो थे लाल हो गए. एंड ही सेड, हु हैड डेयर्ड टू वाउंड दी, किसने तुम्हें ऐसा किया. फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वेयर द prints ऑफ 2 nails एंड द prints ऑफ 2 nails वेयर ऑन द लिटिल फिट. यानी कि उस बच्चे के जो हाथों में 2 नेल्स थे और 2 पैरों में भी थे. हु हैड डेयर टू वाउंड दी, तुम्हें किसने कोशिश की ऐसे चोट पहुंचाने की. क्राइड द जियांट, जियांट ने चिल्लाया. टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपने इस बड़े से तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा. नहीं, answered the child, but these are the wounds of love.
क्योंकि ये जो वॉन्ट्स है ये प्यार के हैं. हु आर्ट दाउ, said the giant, and strange away fell on him, and he knelt before the little child. और इस तरीके से वो काफ़ी एक अपरिचित की तरह उस बच्चे के सामने झुक गया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन ए जियांट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. आज तुम मेरे साथ मेरे में गार्डन में चलो जो पैराडाइज है, जो स्वर्ग है. एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब सारे बच्चे जब वहाँ दोपहर में फिर अगले दिन आए तो उन्होंने देखा कि जो जियंट है वो पड़ा हुआ था, मरा पड़ा था उस बगीचे के नीचे, और जो ब्लोजम थे, पेड़ पौधे पत्ते जो थे उसके ऊपर गिरे पड़े थे. सो नाउ here is some comprehension check and some questions. You must have to do these questions by your own mind. So think it over that selfless love involves suffering from others. Owning things is human, sharing them is divine. So, by the help of this quotation, I would like to say thank you. We will discuss something more in our live class. Thank you.